वक्त है कि हम खुदा उनकी जिंदा आवाज को सुनेंगे। आप सबकी तालियों में खुदा उनके खादम को सामने लाओगे। शुक्रिया। आइए खड़े खड़े लूका रसूल के गीत 2 बाब उसकी पहली 3 आयत को देखें, पहली, दूसरी और तीसरी आयत को देखेंगे। लूका रसूल के गीत 2 बाब उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूर्य के हाकिम कॉर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम और आप सबको हैप्पी क्रिसमस। खुदा का शुक्र है कि आज क्रिसमस की मेन इबादत है। बहुत सारे रात को लोग यहाँ पे जमा थे। सुबह मुझे हजारे से फोन आया तो मैं आपको बता रहा था कि खुदा का शुक्र है कि इस बार मिडनाइट सर्विस जो है ना सारी सर्विस से अलग हुई। बड़ा अच्छा लगा। पहले तो ये कि टीम एक्टिव नजर आई। टीम ने पिंक टी बनाई, फिर अंडे बॉयल किए गए और यहाँ पे जब इबादत हुई जुलूस निकाला गया। जुलूस के बाद जब हम वापस आए तो सबने मिलकर यहाँ पे बैठ के चाय पी और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक लोग यहाँ पे मौजूद थे। यह है खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत। और फिर उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रात को मिडनाइट सर्विस भी की और सुबह मेन सर्विस में भी हमारे साथ टाइम पे आ गए। मैं शुक्रगुजार हूं लोगों का। खुदा से दुआ गो हूं कि खुदावंद आप सबको इसी तरह अपनी मोहब्बत में बांध के रखें, क्योंकि जब हम मोहब्बत से बंधे होते हैं तो फिर ये सारे काम होते हैं। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से आज अपनी सलाह के लिए जरा देखेंगे किस तरीका से जो बादशाह है वो हुक्म जारी करता है। और हुक्म क्या जारी करता है कि पूरी दुनिया के नाम जो है लिख के मुझे दिए जाए, जिसको आज हम मर्दमशुमारी कहते हैं। पहले इसको इसमें लिखा गया है कि तमाम लोगों के, तमाम घरानों के नाम लिख के बादशाह तक पहुंचाए जाए, ताकि बादशाह उन सारे लोगों को देख सके और अपनी बर्तरी बताना चाहता था कि मैं दुनिया में वाहिद बादशाह हूं जो ये काम करवा सकता हूं। इतने लोग मेरे अंडर हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सारा कुछ क्या कौन करवा रहा है। वो तो कठपुतली बना हुआ था। जैसे पुतली, आपके बच्चों को तो पुतलियों को भी बहुत काम पता है। जब छोटे थे तो पुतली नचाने वाले आते थे। पुतली तमाशा लकड़ी की वो बनी होती थी गुड़िया सी। तो जब वो किसी के साथ उनका बातचीत होती थी कि ये आपने फलां दिन यहां पे आके ये तमाशा करना है, तो वो साई के तौर पे क्या करते थे, एक पुतली वहां छोड़ जाते थे उनके घर में, ताकि उनको भी पता हो कि मैंने आके ये प्रोग्राम करना है, पुतली यहां पे पड़ी है। और इस घराने को भी पता हो कि किसी और को नहीं कहना। बादशाह जो है और उसकी डोर जो है वो उसके हाथ में होती थी, वो ऐसे नचाते थे, हाथों से उसको डांस करवाना, जो भी बातचीत करनी, वो सारा कुछ हाथों पे डोर होती उनके।
यहां बादशाह को देखते हैं कि बादशाह की डोर भी जो है वो खुदा के हाथ में है। खुदा उसको चला रहा है, लेकिन उसको नहीं पता। वो समझ रहा कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं और मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सारा काम जो है ये मुझसे खुदा ले रहा है। हम देखते हैं दोबारा से नेतों को पढ़ते लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी सूरिया के हाकिम कुरनसिस के हद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। लेकिन यहां पे खुदा अपने एक इल्हाम को पूरा करना चाहता था, क्योंकि यूसुफ और मरियम को हम देखते हैं कि उन्होंने भी बैतलहम में जाना था। वो दूर थे, मरियम नासरत में थी, लेकिन खुदा चाहता था कि जो पेशन गोई है उसको पूरा किया जाए। और अब खुदा इसको इस्तेमाल कर रहा है बादशाह को। आज भी कई बार खुदा ऐसे लोगों को तैयार कर लेता है जो आपकी मुखालफत कर रहे होते हैं, आपके लिए शायद वो गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा उन्हीं के वसीला से आपको क्या कर रहा होता है, मशहूर कर रहा होता है। खुदा आपका नाम बढ़ा रहा होता है। इसी तरह ये बादशाह भी अपने आप में बहुत बड़ा था और वो समझ रहा था कि अब मैंने ये काम कर दिया है, अब पूरी दुनिया में मेरा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि मैंने ये काम कर क्या दिया है, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। आए जरा पढ़ने, जरा इमसाल 21 बाब उसकी पहली आयत को देखते हैं जरा। 692 नंबर पेज है। यहां आप देखते हैं कि खुदा बादशाह को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। कैसे इस्तेमाल करता, पढ़े जी। इमसाल की किताब 21 बाब और उसकी पहली है 292 नंबर पेज है। बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है। बादशाह का दिल कहां पे है, खुदावंद के हाथ में है। वो जिधर जाए चला सकता है। आज हमारे दिल भी खुदा के हाथ में है। वो जिधर चाहता है वो हमें ले चलता है, लेकिन आज हम अपना दिल उसको देते नहीं है। ये बादशाह है, गैर कौम है, लेकिन वो अनजाने में एक इतना बड़ा काम कर रहा है। दिखाया बादशाह का दिल खुदावन के हाथ में है। पढ़े जरा। बादशाह का दिल खुदावन के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानिंद वो उससे पानी के नालों की तरह जिधर चाहे क्या कर सकता है, फेर सकता है। बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है और वो पानी के नालों की तरह जिधर चाहे उसको लेके जा सकता है। लेकिन बादशाह इससे बेखबर है। बादशाह को कोई इल्म नहीं है। बादशाह तो अपना काम कर रहा है, वो अपना नाम बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक इलाके में हमने खिदमत शुरू की, पास्टर का नाम नहीं लूंगा, उस पास्टर ने हमारी मुखालफत शुरू की, लोगों को जाके बताना शुरू किया, लोग भाई जी मैं इतनी देर देते खिदमत कर रहे हैं, आज ये पादरी आसफ आ गया, इन्हें आके बदरूआ कटनियां शुरू करती हैं, इन्हें जी लोगों को शिफा देनी, ये तो खुदा देना शुरू कर गया। उसने हमारी क्या की, मुखालफत की। लेकिन उस मुखालफत में खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा था। इस्तेमाल क्या कर रहा था कि हम एक गांव में जाते थे, साथ साथ जितने गांव दूर दूर थे उनमें भी हमारा नाम पहुंच गया। तो क्या आया किसने, पास्टर साहब ने। मुखालफत में बादशाह ने भी यहां पे यही काम किया कि उसने कोशिश की कि मैं अपना नाम बड़ा करूंगा, मैं अपना बयान करूंगा, लेकिन खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा था। आज कई बार हम भी खुदा इस्तेमाल कर रहा होता है। हम भी कई बार जाने में क्या है, किसी की मुखालफत करने उन्हें, किसी दी चुगलियां करने उन्हें, लेकिन ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार हम चुगली करते हुए अगले बंदे को बल्कि अच्छा हो जाता है, और पता लग जाता है कि बंदा की हो जाए, पता चल जाता है ना, पता चल जाता है कि यह बंदा सही नहीं है तो बचो। इसी तरह यहां पे हम देखते हैं कि बादशाह जो है वो ये काम कर रहा है। आए जरा आगे निकलते 4 ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। आप लूका की अंजील में आ जाए वापस। यहां पे अब मेन जो वजह है वो ये है, खुदा ने इस मिनिस्ट्री क्यों करवाई, मर्दशुमारी क्यों करवाई,
क्योंकि यूसुफ भी क्या है, हाँ जी, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया भाई कहां पे है, बैतलहम, और वो तो वो पीछे रह रहा है, लेकिन खुदा ने इस मिस्री करवा दी, बादशाह ने मजबूर कर दिया। हालांकि मरियम इस हालत में नहीं थी कि वो सफर कर सकती, लेकिन मजबूर कर दिया गया कि वो सफर करे और खुदा के काम को पूरा करे। खुदा ने जो जगह मुकर्रर की है वहां पे जाके वो उस बच्चे को जन्म दे। खुदा आज हमें भी इस्तेमाल करता है। कई बार, चले थोड़े दिन पहले इसी बुध की बात है, बुध को तबीयत मेरी ऐसे अजीब सी थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं मैसेज क्या करूं आज। मैंने तैयारी भी नहीं की। आपको पता, जब मेरी तैयारी ना हो तो मुझे अजीब ही लगता, मैं मैसेज नहीं देता। तो मैं सोच ही रहा था कि खुदावंद अब मैं क्या करूं। बाजी आशी आ गई। मैं कहा बाजी आशी मैसेज दोगे? कहती हाँ। मैं कहा चलो है। क्या है, खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। कई बार मैं कहीं गया हूं, मुझे पता भी नहीं होता कि मैंने वहां पे मैसेज देना है नहीं देना, लेकिन वहां कह देते जी पाज साहब तुम आके मैसेज दे दो। खुदा क्या है, इस्तेमाल करता है। यहां पर खुदा ये काम लेना चाहता था और खुदा ने ये सारा निजाम अपने हाथ में लिया और बादशाह का दिल कंट्रोल किया, और बादशाह ने ये बड़ी मिनिस्ट्री करवाई ताकि जो खुदा का कलाम है वो पूरा नजर आए। ये अजीब तरीके से सारा कुछ हो रहा था, लेकिन हमें इन चीजों का पता नहीं चलता। हम आम सी स्टोरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इसके अंदर जाते हैं तो फिर पता चलता है इसके अंदर हो क्या रहा है। आप कोई ड्रामा देखें, फिल्म देखें, उसमें कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई सबक होता है। जैसे एक फिल्म आई पीके, जब हमने देखी तो मैंने फिर अकेले ने बैठ के देखी कि ये क्या बताना चाहता है, और जब उसको मैंने ध्यान से देखा, उस पर गौर किया, तो वो बताना ये चाहता था कि खुदा एक ही है, लेकिन आगे पास्टर जितने आगे उसके नुमाइंदे हैं ये गलत काम करते हैं, ये लोगों को गलत सैरों पे लेके जा रहे हैं। बताया उसने ये था कि खुदा एक ही है, लेकिन नीचे नुमाइंदे जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आज हम यहां पे देखते हैं कि यही कुछ हो रहा है कि खुदा चाहता है कि कलाम को पूरा किया जाए। पढ़े जरा जी इससे। इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था, हाँ जी, ताकि अपनी बगैर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाई। जब वह वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा। अब एन वक्त आ गया। इस हालत में बहुत कम लोग हैं जो सफर करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी थी और फिर खुदा की मर्जी थी कि खुदा ने वहां पे लेके जाना था ताकि खुदा का कलाम जो है वो पूरा हो। आए जरा एक हवाला देखें कि खुदा पहले से ये पेशेंट गोई हो चुकी थी। हाँ जी, निकालें। मिका 5 बाब उसकी 2 है, 956 नंबर पेज है। हाँ जी, जल्दी से 5 बाब की 2 है, पढ़ दे। लेकिन है बैतलहम, ये पेशेंट गोई थी, इसलिए खुदा ने पेशेंट गोई को कैसे पूरा किया, किस तरीके से खुदा ने पूरा किया, खुदा किस तरीके से गमाया बादशाह को, और बादशाह ने एकदम से सर्विस करवा दी और मरियम और यूसुफ भी मजबूर होकर वहां उस इलाके में चले गए। लेकिन यहाँ पे एक पेशेंट गोई है जो पूरी होती नजर आती है। ये नबूवत थी, पूरी हो चुकी है। तो पढ़े। लेकिन ए बैतलहम अफराता अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मुसद्दर जमाना साबित खां की तकीमुल अयाम से है। हाँ जी, क्या है? ए बैतलहम अफराता अगरचे, वो बहुत छोटा इलाका था, इसलिए मैंने इसको आगे जाके हम उनके मैसेज में हम इसको आगे देखेंगे, थोड़ी स्टडी करेंगे खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में कि क्या पेशेंट बाइयां हो रही थी, खुदा कैसे कैसे काम कर रहा था। यहां हम देखते हैं कि जब पेशेंट बाई हो
होती है तो लिखा है अगरचा तू क्या है, हजारों में शामिल उनके करीब नहीं है, छोटा सा इलाका है तू, लेकिन तुझ में से एक क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, एक शख्स निकलेगा, यीशु मसीह निकलेगा, वो मशहूर कर देगा उस इलाके को। और खुदा ने ये पेशेंटगोई यहाँ पे पूरी की, पेशेंटगोई पूरी होती है और हम देखते हैं कि बादशाह इसमें सरफरिस्त नजर आता है। और जब वो वहां पे जाते हैं तो ये जो खुदा की पैदाइश थी वो वक्त पूरा हो चुका था और उनको सराय में जगह मिली, और एक ऐसी जगह जहां बदबूदार जगह थी वहां खुदावंद यीशु मसीह अपना आसमान छोड़ के जमीन पे आके उस आम सी जगह पे क्या करता है, जन्म लेता है। यहां में एक चीज नजर आती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं तो मरियम बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उसको एक कपड़े में लपेटती है और चरनी में रख देती, क्योंकि ये पेशेंट गोइयां थी और ये पेशेंट गोइयां नजर आती है पूरी होती हुई। खुदा अपने कलाम में जो फरमा देता है, खुदा उससे कभी भी दाएं बाएं नहीं हटता और ना हमें हटने की जरूरत है। कई बार हम कलाम को गलत बयान करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन खुदा का कलाम जो बताता है हमें उसी को बयान करने की जरूरत है। उसने वहां पे उसको कपड़े में रखा। खुदा यीशु मसीह दो जहानों का मालिक जो है वो एक आम सी जगह पे आके एक गुर्बत में, हम गुर्बत ही कह सकते हैं, कैसी गुर्बत की हालत में वो जन्म लेता है, और एक मवेशी खाना जहां जानवर बांधे जाते थे, जहां उनको चारा दिया जाता था, वहां आके वो जन्म लेता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद का पैगाम जो है वो सबसे पहले किनके पास आया, गिरधरियों के पास। वो भी आम से लोग थे, आम सी जगह पे बैठे थे। आज भी अगर हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें तो खुदा आम लोगों से ज्यादा काम लेता है। खुदा जगह नहीं देखता, खुदा रुतबा नहीं देखता, खुदा बड़ा चर्च नहीं देखता, खुदा बड़ी मिनिस्ट्री नहीं देखता, बल्कि खुदा जहां पे सादा लोग होते हैं वहां काम करना शुरू कर देता है। ये आम लोग थे, सादा लोग थे। ये पहला हम देखते कि पहली जो खुशखबरी की बिशारत है ये आलमों को नहीं दी गई, बादशाहों को नहीं दी गई, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं दी गई, बल्कि आम जो लोग उस वक्त अपने काम में मगन थे, अपने काम में वफादार थे, खुदा अपने फरिश्ते को उनके पास भेजता है ताकि इनको पैगाम दिया जाए। आज हम अपने आप को देखें, क्या हम आम लोग हैं या हम कई बार होते हम आम है लेकिन असी अपने नाल वड्डा हमें लाने की कोशिश करने, सीनियर को नहीं है। खुदा के अलावा हमें जरूरत है कि हम आम जिंदगी बसर करें, आम रहें, क्योंकि खुदा का रूह कुदस वही काम करता है जहां सादा दिल लोग नजर आते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम यहाँ पे खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। और फिर खुदा के फरिश्तों ने जो गीत गाया ये नगमा है, ये एक सबक है, ये बड़ी जबरदस्त एक मिसाल दी गई। क्रिसमस पर हम हर घर में जाके एक ही मैसेज देते हैं, पूरा 23 दिन तक हम मैसेज देते हैं कि आल में बाल खुदा की तब्दील और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी उनमें सुलह। तो आज सुलह का पैगाम है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा अपना हाथ जो है बढ़ाता है और आपके दिलों को छूता है, लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम अपने दिल जो है उसके कब्जा में दे दें, ताकि जहां वो चाहता है, जैसे वो चाहता है, वो हमें इस्तेमाल कर सके। कई बार खुदा कुछ चाहता है और हम कुछ करने की कोशिश करते। अभी इबादत में ही जब आखिरी गीत चल रहे थे, शायद आप लोग का मुंह इधर था, तो मैं सामने देख रहा था, यहां पे वो आता आपको भी पता ही है, वो पीछे पैर खड़ा होके तो बड़ा रिदम के साथ सुन रहा था। उसका पास नहीं चला था, तो शायद न चला के पैदा। लेकिन ये क्या है, खुदा दिल को पकड़ता है और खुदा इस्तेमाल करना भी जानता। वो नहीं देखता ये है कौन, वो ये देखता है कि तेरे दिल को मैं चाहूं
तो मैं अभी तुझसे ये काम करवा सकता हूं। बादशाह को खुदा ने इस्तेमाल किया तो खुदा के कलाम का उसने पूरा कर दिया। जो पेशन गोइयां थी वो बादशाह के वसीला से पूरी हुई। बादशाह का इसे वसीला ना करवाता तो कुछ भी नहीं होना था। लेकिन खुदा जानता है अपना काम लेना। आज खुदा आपसे भी काम लेना जानता है, लेकिन अपने दिलों को नरम करें, अपने दिलों को खुदा के आगे खोल दें कि खुदा मैं अपने दिल को तेरे सामने रखता हूं, तू जो चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। अगर कोई भाइयों में इसको है तो भाइयों में से दुआ करेंगे।